हेलो। 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 हाँ ये ना। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है साधी पीएससी एकेडमी में। चलिए जी, अब जल्द से जल्द जो चैट बॉक्स में यस लिख कर बताइए कि साउंड और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद जो है आगे हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रीजनिंग को लेकर। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए कहाँ तक पहुंचे हुए थे। पिछले क्लास में कितना क्वेश्चन कर लिए थे हम? 12-13 क्वेश्चन किए थे। ये हुआ था क्या ये वाला एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे थे? ये भी हो गया था। ये बुनाई वाला भी हो गया था। ये, हाँ, ये भी हुआ था। ये नहीं हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, देखिएगा आप लोग। अगर आता है तो फटाफट बनाइए, नहीं आता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये नंबर सबसे पहले कम है। ठीक है, ये कम है। फिर इसके बाद क्या है, ये नंबर 4 से 10 हो गया, बढ़ रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है। फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है। मतलब ये अल्टरनेट पैटर्न नहीं है। जब आपका नंबर बढ़ घट रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ घट रहेगा, बढ़ घट रहेगा, तो उस केस में जो है अल्टरनेट पैटर्न होता है। उस केस में आपका अल्टरनेट पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर सभी नंबर जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें नंबर्स की ओर जाएं, डिफरेंस को चेक करें तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 12 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 24। इसमें कितने का डिफरेंस है? 48। क्या देखने को मिल रहा है डिफरेंस से? क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हुआ इंटू टू। 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48, और 48 दूने कितना होगा आपका? 96। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? इकाई संख्या देखिए, 4 और 6, 6 4 10, 10 का 0। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर कॉपी पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, मतलब आप सही जा रहे हैं, प्रैक्टिस आपका डे बाय डे बेहतर हो रहा है। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। अगर एक क्वेश्चन 2-3 पैटर्न से आपसे बन रहे हैं, मतलब आप जो है पैटर्न आपको अब याद होने लग गए हैं, तो एग्जाम आते तक जो है फटाफट हो जाएगा। चलिए, अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला आग का राख दिया है। आग का राख दिया है, तो विस्फोट का क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकियों का आंसर क्या आएगा। तो ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जी, इसमें बताइए आग पर राख दिया है तो विस्फोट का क्या होगा? आंसर आ रहा है आप लोगों का डी, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, कॉपी पेन उठाए बर पड़ जाते मोला तो कहते। ठीक है, कछु नहीं हो, अभी बना ले, धीरे धीरे कम हो जाएगी प्रैक्टिस से, तहाँ बन जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें। इसमें क्या है कि आग को राख, राख पर रेख दिया, मतलब जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो एक आग निकलता है। आग जो है बुझ जाता है। आग के बुझने के बाद, ठीक है, बुझने के बाद क्या मिलता है अपने को? राख मिलता है। वैसे ही जब कोई विस्फोट होता है, तो उस विस्फोट के विस्फोट होने के बाद, ठीक है, विस्फोट होने के बाद लास्ट में हमको क्या मिलता है? मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक है,
चलिए फटाफट बनाइए जी। इसका इतना दिया है 1728 का क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, जो जो न्यू लोग हैं बिल्कुल मत घबराइए, न्यू है तो क्या हुआ, ठीक है। कोई पुराना हो नया हो उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है रिजल्ट, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं ये मैटर करेगा। चलिए क्या आएगा आंसर इसमें, ध्यान से देखिएगा पहले इसमें क्या पैटर्न दिया है, ठीक है। पैटर्न देखिए, सभी का आंसर बोल रहे हैं इसमें, डी 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 सी और डी बोल रहे हैं, ठीक है। सी और डी बोल रहे हैं, बहुत से लोग सी और डी बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया। चलिए, तो जिनको जिनका आंसर सी आ रहा है सबके सब सही है, कैसे, क्योंकि 11 का क्यूब होता है, देखिए हम अभी इस डायरेक्शन में जाएंगे, 11 का क्यूब होता है 1331, 178 किसका क्यूब होता है, 12 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसीलिए क्यूब नंबर याद रखना जरूरी है, अगर क्यूब नंबर याद है तो फटाफट बनाएंगे। चलिए फिर कमेंट करके बताइए 13 का क्यूब और 15 का क्यूब कितना होता है, फटाफट बताइए। अच्छा 15 नहीं करता हूँ, इसको 14 कर देता हूँ, ज्यादा हो जाएगा फिर। एक है 13 का क्यूब और एक है 14 का क्यूब, ये कितना होता है फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को 14 का क्यूब कितना होता है, याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो याद रखना है 13 का क्यूब और 14 का क्यूब कितना होता है। देखिए देखिए उसको देखिए, साथ में याद करते हुए चलना है, अलग से घर में थोड़ी ना याद हो पाएगा, ऐसी सिचुएशन में याद होता है, ठीक है। 2197 एक का आ रहा है, एक का आ रहा है 2744, बहुत बढ़िया। हमने इसमें सीखा था कि जब 13 का क्यूब हमने पढ़ा था तो 2197, और इसमें हमने ट्रिक देखा था, ट्रिक क्या देखा था कि इसका 2 और इसका 7, तो 2 और 7 फिर लास्ट में क्या था डबल फोर, डबल फोर कहां से आया, यहाँ पे क्या दिया 14 का 4 का डबल फोर और इसका 2 और 7 का ये 2 और 7, तो ये याद करके ये बना लेना है 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, ये ग्रुपिंग करना है। ग्रुप वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए बनाइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ग्रुपिंग का क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्या आ रहा है डी, चलिए ठीक है देखते हैं बाकियों का क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। आंसर बताइए जी, इसमें ग्रुपिंग में क्या क्या आंसर आ रहा है, मैं ग्रुपिंग वाला टॉपिक ही आपका ऑलमोस्ट करा दिया हूं इसमें, क्वेश्चन इस करा करा के, तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये यूट्यूब में ऐड बहुत आ रहा है, ऐड आ रहा है जी, वो यूट्यूब का अपना ऐड है, वो भेज रहा है उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पे कितने लाइन से बना है ये त्रिभुज, 3 लाइन से बना है, तो कौन सा वो चित्र है जो 3 लाइन से बना है, तो 1 3 लाइन से बना है, 6 और कौन सा बना है 9, 1 6 9 किस में दिया है, डी में दिया है, जोड़ी मिल गया, आंसर मिल गया, आगे बढ़ो, समय बचाना है, पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं बाकियों का भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकियों का अगर हम लोग देखें तो इसमें किसका किसका और ग्रुप आएगा, 4 भुजा वाले कौन कौन से हैं, एक 3 है, 1 2 3 4, ये 4 है और 7 है, तो 3 3 4 और 7, ठीक है। और एक और कौन है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2 5 और आपका 8, ये एक ग्रुप में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, खूब वाला क्वेश्चन है, ये बताइएगा बना के क्या आएगा आंसर बताइए। एक बार रिफ्रेश मारिए यहाँ से, इसको रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। देखिए साउंड ठीक आ रहा है क्या अभी,
क्या आएगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन है, साहसी है, खतरनाक है, डरपोक है, क्रूर है। खरगोश देखो, लोमड़ी क्या होता है अपना? चालाक होता है। तो खरगोश क्या होता है जी? खरगोश होता है आपका डरपोक होता है खरगोश, ध्यान रखना। देखो खरगोश किस में रहता है? बिल में रहता है, चूहे जैसा है। खरगोश देखना छोटा सा बिल बना के रहता है, जैसे ही उसकी ओर जाओगे तुरंत दुबक के वो बिल में भागता है। जैसा है, सबसे पहले भागने का काम खरगोश करता है। तो यहाँ पर डरपोक कौन होता है? खरगोश होता है, साहसी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी। क्रूर नहीं होता क्योंकि वो मांस भक्षी नहीं है, खतरनाक नहीं होता क्योंकि वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, साहसी नहीं होता क्योंकि वो डरपोक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, चलिए बनाइए और बताइए क्या आंसर आ जाएगा। अभी आ रहा है सेंटिक? तो कुछ नहीं हुआ, उसमें वो नहीं है क्या माइक? इतना रखना ना, ये दिखता है थोड़ा सा। चलिए आ रहा है क्या क्वेश्चन का आंसर? आ रहा है जी? सब पलट गए। पलटना नहीं है अपने आंसर से। बिन पेंदी का लोटा बोलते हैं कि नहीं? जिधर 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 की उधर लोटा वाला हो जाता है, बिन पेंदी का लोटा, तो वो नहीं होना है अपने को। हाँ, कुछ लोग साहसी समझ रहे थे खरगोश को। हाँ, वो कछुआ कछुआ और खरगोश की लड़ाई की वजह से, मतलब रेस की वजह से साहसी हो सकता है, पर वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आंसर आ रहा है? सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, साली को, और ननद को भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्टर इन लॉ या तो साली को बोलेंगे या फिर ननद को बोलेंगे, और सभी का आंसर क्या आ रहा है? बी। चलिए देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। देखो एम और एफ एक विवाहित दंपति है, तो जहां शादीशुदा जोड़ा आता है उसमें हम लोग जो है ये एओ का साइन लगा देते हैं। लेकिन हमको ये नहीं बताया है कि एम जो है पति है कि एम पत्नी है। एफ के बारे में बताए तो इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बोला ए और बी बहने हैं। देखिए ए और बी क्या बहने, तो यहाँ पर ए और बी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो अलग से मैं लिख दूंगा ए डॉट बी, और दोनों के ऊपर में माइनस साइन, क्योंकि बहने आपका फीमेल होता है और फीमेल के लिए हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, भाई बहन के लिए डॉट का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है एफ की क्या है? बहन है। ए एफ की बहन है, तो ए के बाजू में कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ए तो ऑलरेडी बहन है, फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है, तो ए के ऊपर में माइनस साइन तो लगा हुआ है। ठीक है, अब हमको इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है आपको? एफ कॉमन दिख रहा है, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ध्यान देना कि इसको उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, एफ के बाजू में कौन आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा। ए माइनस डॉट बी माइनस, फिर बोला है कि बी एम की क्या लगेगी? बी कौन है ना, एम की क्या लगती है, तो हमको ये बताना है कि बी कौन है। एम की मतलब ये एम कौन है? ये आप हो। ठीक है, ये आप है, ये आपके या तो पति होंगे या फिर पत्नी होंगे। आप अपने पत्नी की बहन को क्या बोलोगे? साली बोलोगे, सिस्टर इन लॉ। या फिर अगर ये आप लड़की हुए तो आप अपने पति के बहन को क्या बोलोगे? ननद बोलोगे। तो या तो ननद आएगा या फिर साली आएगा, लेकिन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर इन लॉ। दोनों के लिए सेम होता है, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज। बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा, हार्ड नहीं बनता है, ठीक है जी, ठीक है। हार्ड वाला क्वेश्चन भी मैं लाता हूँ। ब्लड रिलेशन का रोज एक एक टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है,
कौन सा आ रहा है? 4। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है जी। फटाफट बनाइए और बताइए इसमें आंसर क्या आ रहा है। 4 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा इमेज बोला इसमें? मिरर इमेज बोला है। मिरर मतलब दर्पण इमेज बोला है, दर्पण प्रतिबिंब बोला है, ध्यान रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण हमेशा किधर बनता है? दर्पण हमेशा जो है आपके राइट साइड की ओर होगा, ध्यान रखिएगा ये। तो सबसे लास्ट में क्या है? 1 है। तो सबसे लास्ट में, अच्छा ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसके पहले क्या आएगा? ये के है तो के साइड ये आएगा, ये ऐसा करके रहेगा। तो एक के से स्टार्ट कौन कौन सा हुआ? ये 3 हुआ है, 2 कट गया। के दर्पण के साइड ये है तो यही आएगा। फिर ए है, ए वाला कौन सा है? तीनों में। फिर दिया पी, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्यू, क्यू वाला कहाँ पे दिया है? तीनों में दिया है। ओ भी तीनों में दिया होगा। फिर डी जो है किसमें दिया है? ये हो चुका है क्या? कभी। ठीक है, ये एन ऐसा आएगा। किसमें दिया है? ये तीनों में। ये आई हो जाएगा आपका। फिर ये 5, ये वाला 5 किस में दिया है? सब में दिया है। तो ये 6 का हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। 9 का हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। देखो ये किस में दिया है? 6 और 9। और ये लास्ट का आपका 1 हो जाएगा। ये 4th जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा कल का भी था ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक है जी, वो हो गया होगा। क्वेश्चन लाते वक्त क्या होता है ना, आ गया होगा वो। चलिए ठीक है, अब जो है धीरे से टफनेस लेवल में अब बढ़ा दूंगा। पीएससी वगैरह का क्वेश्चन में ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों से क्वेश्चन धीरे से बनने लग गए हैं, तो अब लेवल बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा, बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जी। 21 का ए आंसर आ गया, इधर ए बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। बाकियों का क्या क्या आंसर आ रहा है? सी आ रहा है कि ए आ रहा है? ऑप्शन में तो ए दी, ऑनलाइन वाले सब के सब ए कमेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि किनका आंसर सही होगा, मिलान कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ईयर का 6 दिया है, ठीक है। ई का कितना होता है? 5। ए का कितना होता है? 1। आर का कितना होता है? 18। प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है? 24। और 24 के दोनों लेटर का प्लस करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे दिया है 6, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। एच का कितना होता है? 8। ई का 5, ए का 1, आर का 18। इन सबको प्लस करेंगे, बताइए कितना आएगा? 5 और 1 6, 18 6 24, 24 और 8 32। इन दोनों का सम किए तो 5, ये भी आ गया, ठीक है। डी के लिए बताना, डी का होता है 4, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एल का होता है आपका 12। ये हो जाएगा आपका, बताइए कितना आएगा? 5 4 9 1 10, 22 और 10 हो जाएगा, 10 और 12 हो जाएगा 22। 22 का हो जाएगा 4। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए और बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। जिनका जिनका ए आया है सबके सब सही है, सही आंसर आया है। फटाफट बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा।
क्या क्या आंसर आ रहा है? किसी का आंसर अभी तक देखने को नहीं मिला है मुझे। देखते हैं किनका आंसर आ पा रहा है समय पे, क्योंकि रीजनिंग बनता सबसे क्या रहे बी आ रहे। चलिए एक का आंसर देखने को मिल गया, बाकियों का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। अभी बोल रहा है सी, 22 का कमेंट आ रहा है सी। चलिए इधर आ रहा है बी, उधर आ रहा है सी, इनका मैच होगा देखते हैं। ठीक है। अच्छा सवेरे 9 बजे जो है मैथ्स का वर्ग 2 के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गया है आज से। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग 2 मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपका एमसीक्यू वगैरह रहेगा, बीच बीच में टॉपिक के ऊपर भी पर्टिकुलर टॉपिक वन शॉट वीडियो भी आता रहेगा। धीरे से सारी चीजें होंगी, आज से ही बस स्टार्ट हुआ है। सभी एग्जाम्स उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सीटेट का क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, सीजीटेट का भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। अलग अलग एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 में करवाऊंगा, ठीक। बी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं, उनका आंसर आ रहा है जी। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं इसमें आंसर क्या आ रहा है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है डी, DAYLONG, फिर क्या दिया है जेड, DEKHO, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नंबर कितना होता है, डी का कितना होता है 4, ए का कितना होता है 1, वाई का 25, एल का 12, ओ का 15, एन का 14 और जी का 7, जेड का होता है 26, बी का 2, ई का 5, के का 11, एच का 8, ओ का 15 और पी का होता है 16। ध्यान दीजिए इसमें इस 4 के आसपास वाला नंबर कौन सा है। ये जो 4 है इसके आसपास कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको? 5 दिख रहा है, 4 का क्या दिख रहा है 5, 1 का क्या दिख रहा है आपको 2, 25 का क्या दिख रहा है आपको 26, क्या हुआ यहाँ पे +1, 15 के आसपास क्या दिख रहा है 16, 14 का 15, 7 का 8 +1, और यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है इसमें हुआ है -1। आजू बाजू 3 में +1 हुआ है और बीच वाले में आपका -1 हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा शब्द है COR DIAL, तो ये बीच वाला D का होता है 4, -1 करेंगे तो 3, और 3 किसका होता है C का, बीच में C किसमें है, ये तीनों में है। अब इसमें देखते हैं, इसका 3 होता है, 3 का एक अधिक करेंगे तो 4, और 4 किसका होता है D का, O का होता है आपका कितना 15, 15 का एक अधिक हो जाएगा आपका 16, 16 होता है P का, R का होता है 18, 18 का एक अधिक हो जाएगा 19, और 19 होता है आपका S का। SPDC किसमें दिया है आपका, ये दिया है A और B, D दोनों में दिया है। तो I का 9, 9 10, 10 होता है J का, A का 1, 1 और 1 2, 2 होता है B का, L का होता है आपका 12, 12 और 1 13, 13 किसका होता है M का। SPDC MBJ, ऑप्शन नंबर A जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। A होगा, ठीक है, A होगा ना। I का 9 का 1 10, 10 J है, ठीक है। 1 का 2 P है, ठीक है। 12 से 13 M ये है, ठीक है। ठीक है, A आंसर होगा जी, ध्यान रखिएगा, C नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये, अब ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हो सकता है बन जाए क्योंकि थोड़ा इजी लाया हूं, नया है इसलिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताना है कि विच वन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है।
ठीक है, देखते हैं इसको आप कैसे करोगे। पहले इन दोनों में जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करो। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा रहता है कि आपको इन दोनों नंबर का यूज करके ये नंबर लाना है, इन दोनों नंबर का यूज करके ये नंबर लाना है, यूज करके ये नंबर लाना, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए और जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लाइए। किसी एक नंबर को फिक्स करना होता है इसमें, ठीक है, किसी एक नंबर को फिक्स करना रहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखिए इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जिस भी तरीके से आप आंसर लाओ आपकी चॉइस है। अब इसमें ध्यान देना, ये लिखा है 21, ये कितना लिखा है 31, और यहाँ पर एक बड़ा नंबर दिया 52। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को प्लस किया और यहाँ पे क्या मिला, इसी नंबर को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये नंबर कैसा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो जल्दी मिलेगा, कोशिश यही रहती है। यहाँ पे देखिएगा 85, कोशिश करते हैं कि ये प्लस वाला पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लस करके देखते हैं, 9 6 15 का 5 हाथ में आया 1, 4 3 7 और 1 8, मतलब ये पैटर्न क्या है, काम कर रहा है। तो इन दोनों को प्लस करके बताइए कितना आएगा, 6 3 9, 8 और 1 9, 99 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये पिछले वाले मैराथन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये पैटर्न। चलिए बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। बिल्कुल जी इजी था पिछला वाला क्वेश्चन, नया था इसीलिए मैंने उसको इजी रखा है, जो आएगा नेक्स्ट टाइम तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। बनाए थे हम लोग, डिस्कस किए थे, अभी बनाइए, सोचिए समझिए और बताइए। कौन सा दिन आ रहा है, मंडे की संडे, संडे देना था ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन ही उसमें नहीं था, ये गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हम लोग कहां से कहां जंप कर रहे हैं, 2000 सन 2000 से कहां जा रहे हैं, 2001 में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी सन 2000, हमको जाना है 1 जनवरी सन 2001 में जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आएगा फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके सारा आएगा दिसंबर तक, क्लियर है। हम ये सब नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, फरवरी महीने से मतलब है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन इसमें टफ मैंने किया नहीं है। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या फिर 29। तो ये जो सन 2000 जो दिया है, ये कौन सा साल है आपका, ये कौन सा साल है आपका, सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को किससे भाग देकर देखते हैं, 400 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये कौन सा ईयर हो गया आपका, लीप वर्ष हो जाएगा, ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। और जब ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, 365 और 366, 52 सप्ताह 1 दिन और 52 सप्ताह 2 दिन। तो ये हो जाएगा, जब इस दिन कौन सा दिन है आपका, ये शनिवार है, तो यहाँ से 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फरवरी महीने इसका कौन से साल का आया है ये देखना जरूरी है। फरवरी महीने 2000 का आया है, 2000 लीप वर्ष है, तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर शनिवार से 2 दिन प्लस जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोमवार मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। टाइमर ऑन कर दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का टाइम सेट कर दिया हूं।
बनाइए और बताइए, दिशा बताइए कि क्या आएगा। सिर्फ दिशा वाला क्वेश्चन है ये। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। आ रहा है आंसर? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का। तो 20 सेकंड बाकी हैं अभी। थोड़ा स्लो चल रहा है क्या उधर? रिफ्रेश मारो तो एक बार। हम्म, टाइम हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ए आंसर आ रहा है, ए और डी। साउथ वेस्ट भी आ रहा है, दक्षिण पश्चिम भी, डी भी बोल रहे हो, दक्षिण पूर्व भी बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। इसको ऊपर करो ना, इसको यहाँ से इसको नीचे करो। इसको काटना नहीं है, उसको नीचे करो, स्क्रॉल करो, ज्यादा नहीं, बस बस। और थोड़ा ऊपर करो यार, उसमें कट जाएगा, वहां देखना रहता है मेरे को, उधर देखो। अच्छा, बस। चलो, हो गया क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? दक्षिण पूर्व आंसर आ रहा है। चलिए जी, बना के देखते हैं किनका किनका आंसर मैच कर रहा है। यहाँ तक बोला है मीना। मीना नाम की एक लड़की है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करे। दिशा बना देते हैं, ऊपर में उत्तर, नीचे में क्या आता है आपका दक्षिण, राइट में क्या होता है पूर्व, लेफ्ट में क्या होता है पश्चिम। तो मीना नाम की एक लड़की है, वो अपने घर से 100 मीटर किधर जा रही है? दक्षिण की ओर, मतलब नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, यहाँ से अपने घर से 100 मीटर नीचे जा रही है मीना। ठीक है, और उसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ती है ना, 40 मीटर जाती है। इसका बायां कौन सा होगा? इस साइड होगा, ऐसे खड़ा है तो ये बायां और ये दायां, तो बायां मुड़कर किधर जाती है वो? कितना चलती है? 40 मीटर। तो यहाँ से वो यहाँ जा रही है तो 40 मीटर। ठीक है, फिर से बायां मुड़ जा रही है, कितना चल रही है? 60 मीटर। अब उधर उसका चेहरा है, एरो का साइन देखिए, चेहरा उधर डायरेक्शन तो उधर होगा, ये बायां और ये दायां, तो वो ऊपर जाए कितना चलती है? 60 मीटर। अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 60 मीटर। अब वह अपने घर से, अब वह अपने घर से किस दिशा में है? कंपेरिजन किससे बोला है? घर से, घर से उसका दिशा पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब खड़ा है बंदा, तो घर से बोला है, तो जहां पे कंपैरिजन बोला है वहीं से दिशा बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये आपका पश्चिम। तो ये कहां पर है? अपने घर से किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ये हमको कहां से दिशा पूछ रहा है, तो जिसके साथ से बोल रहा है वही कंपैरिजन में है। घर से बोला है, घर से मतलब ये हमारा कंपैरिजन हो रहा है, और जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं क्या करते हैं? वही से दिशा बनाते हैं, तो उसी से हम लोग निकालते हैं कि हमारा करंट पोजीशन किस दिशा की ओर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों के पास ये, चलिए सिंपल क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। टाइमर लगा दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का टाइम दे दे रहा हूं, बना लीजिए, जिनसे बनता है ठीक है, जो नहीं बनता है उनके पास 1 मिनट का समय है। चलिए बनाइए और बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर आ रहा है।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, हेलो। अभी देखो तो अभी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार देखो तो, चेक करो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। इस बार एक पोस्ट लेकर रहना है ना, ये फिक्स होना चाहिए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होना चाहिए, जो करना पड़ेगा करो, पर एक पोस्ट लेकर रहना है। बाकी पोस्ट लोगों के बारे में मत सोचिएगा कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, मुझसे कम पढ़ रहा है, मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, उसका हो जाएगा, कोई मैटर नहीं करता है। ये सब सोचना सिर्फ आपको कंफ्यूजन में डालेगा। आप सिर्फ अपना देखिए कि आपका प्रिपरेशन पिछले दिनों से बेहतर हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसको और बेहतर कीजिए, नहीं हो रहा है तो देखिए, आकलन कीजिए कि कहाँ पे गड़बड़ है और ठीक कीजिए उस चीज को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला परसेंटेज किस में चेंज हो रहा है, इनटू में। इनटू किस में चेंज हो रहा है, भाग में। प्लस किस में चेंज हो रहा है, माइनस में। और भाग किस में चेंज हो रहा है, आपका प्लस में चेंज हो रहा है। उनको इसका आंसर बताना है। देखिए 180 मैंने यहां लिख दिया, बीच में क्या साइन दिया, इंटू। इंटू किस में चेंज हो रहा है, भाग। भागित 6 डिवीजन, फिर दिया प्लस। प्लस किस में चेंज हो रहा है, -10। फिर दिया है परसेंटेज, परसेंटेज किस में चेंज हो रहा है, इंटू 3। फिर दिया भागित, भागित किस में चेंज हो रहा है जी, प्लस। तो +10। अब ये कितना आएगा बताना, बोर्ड मास फॉलो करना है सभी को, बोर्ड मास फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट यूज करना है, ऑफ यूज करना है, भागित यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, माइनस। ये प्रायोरिटी लिस्ट है, ऊपर से चेक करते जाना है। ऊपर से ये दिया है नहीं दिया, ये दिया है नहीं दिया, क्या दिया, भाग दिया है, तो जो भाग दिया उसको पहले सॉल्व करो, एक बार में एक ही सॉल्व करना, अगर नहीं आता है तो इसको लिखोगे 180/6। फिर क्या साइन दिए यहाँ पे आपका, -10 गुणित 3 प्लस प्लस। ये हो जाएगा आपका 6 कम 6 6 18 आ गया 30 माइनस। अब ये सेकेंड टाइम में आपका क्या सॉल्व होगा, आपका ये वाला सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा -30 प्लस 10, ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे 10। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, अब इसको बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोर्ड मास आपके दिमाग में होना चाहिए बस, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। आए क्या आंसर आप लोग का, क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि प्रीति नाम की एक लड़की है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ध्यान रखिएगा, प्रीति नाम की जो लड़की है उसने किससे ज्यादा अंक प्राप्त किए,
राहुल से, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, प्रीति को ऊपर में लिख दे रहा हूँ और नीचे राहुल को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा से कम की ओर जाएंगे, ऊपर में ज्यादा और नीचे में कम, ज्यादा से कम जो भी है। अब उसके बाद क्या बोला है, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया। अब मैं यहाँ पे प्रीति और विद्या लिखा तो इधर मैंने लिख दिया यमुना और इक्वल्स टू दिव्या। यमुना और दिव्या दोनों को बराबर अंक प्राप्त हुए। फिर क्या बोला है कि लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किया। मतलब मंजू के नीचे में कौन आता है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में मंजू के नीचे कौन आ जाएगा, लोकिता आ जाएगा। ठीक है, लोकिता ने उससे कम अंक प्राप्त, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला है कि लोकिता ने, इसको अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, एकदम हौच पौच हो जा रहा है ये। प्रीति जो है, प्रीति राहुल से अधिक, प्रीति जो है राहुल से अधिक अंक प्राप्त की हुई है। ठीक है, पहला केस क्या बोला है कि प्रीति राहुल से अधिक अंक प्राप्त की हुई है। दूसरा केस में हमको क्या बोला हुआ है, सेकंड केस में बोला हुआ है कि यमुना दिव्या के बराबर है। ठीक है, और जो यमुना का अंक है उसको किसके बराबर मिला है, दिव्या के बराबर मिला है। थर्ड कंडीशन में क्या बोला, लोकिता नाम की जो लड़की है और मंजू से कम अंक प्राप्त की है, जो ऊपर में आएगी और लोकिता जो है नीचे आ जाएगी। ठीक है, थर्ड केस में फिर क्या बोला है, राहुल, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, फोर्थ केस में जो राहुल है वो यमुना के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि राहुल यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे राहुल और यमुना से अधिक अंक, ठीक है। पांचवा कंडीशंस क्या है हमारे पास, जो पांचवा कंडीशंस दिया है वो है कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। मतलब दिव्या ऊपर में आ जाएगा और मंजू नीचे आ जाएगी। क्या ये सभी को क्लियर है, पांचों केस हमने लिख लिया। वो जोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, पहला वाला जो दिया, प्रीति राहुल से अधिक अंक, ठीक है, पहला केस हो गया। फिर इसमें राहुल और प्रीति नाम का, किसमें राहुल और प्रीति नाम है, प्रीति किसी में नहीं है, लेकिन राहुल है क्या किसी में, ये राहुल वाला है। राहुल को किससे ज्यादा अंक मिला है, तो मैं इसके नीचे किसको लिखूंगा, इसको लिखूंगा, फिर तो केस कैंसल हो गया। देखो यमुना से रिलेटेड कौन सा दिया है इसमें, सेकंड, यमुना और दिव्या को समान अंक मिला है, तो मैं इधर लिख देता हूं दिव्या, इसका भी काम हो गया। ठीक है, अब यमुना और दिव्या से रिलेटेड कौन सा दिया है, वे दिया है। दिव्या को ज्यादा अंक मिला किससे, मंजू से, तो दोनों को बराबर मिला है, तो इसके नीचे में क्या लिख दूंगा, मंजू लिख दूंगा। तो दिव्या केस कंप्लीट हुआ। अब इसमें मंजू से तीसरा दिया, मंजू से अवलोकिता, तो से कौन आ जाएगी, अवलोकिता आ जाएगी। क्लियर हुआ। ध्यान से देखिएगा कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक जो है लोकिता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा कैसे हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है जी, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास है, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। हेलो, हेलो, अभी देखो तो अभी साउंड आ रहा है क्या, हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3, हेलो, क्लियर आ रहा है अभी, हेलो हेलो। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर बताइए, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में, कितने आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं। एक मिनट,
कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं बोल रहे हैं? चलिए जी फटाफट बताइए आंसर। कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं बोल रहे हैं? आ रहा है, ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, 28 क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से इसमें कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक तो बोला है ग्रामीण, दूसरा क्या बोला है? शिक्षित। ये दोनों सर्कल ढूंढो। ग्रामीण वाला सर्कल कौन सा है? ग्रामीण और शिक्षित। इसके अलावा जो नहीं है उसको काट दो। इसके अलावा कौन बचा? नौकरी पेशा बचा। ठीक है, ये ग्रामीण का सर्कल हो गया, ये शिक्षित का सर्कल हो गया, और ये आपका नौकरी पेशा का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? नौकरी पेशा का। लेकिन क्वेश्चन में नौकरी पेशा बोला है क्या? तो नौकरी पेशा वाले जितने भी नंबर से सबको काट दो। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है अपने को। ठीक है, बोला है एक ग्रामीण दूसरा शिक्षित, तो ग्रामीण वाले सर्कल में दो लोग हैं, एक 22 और 34, और शिक्षित वाले सर्कल में दो लोग हैं, 16 और 22। तो दोनों में कॉमन कौन सा है आपका? 22। ऑप्शन जो है क्या बोला है? कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं? इसमें दो, ये डाटा हम लोग का ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कितने ग्रामीण लोग क्या है? शिक्षित है। अच्छा, हमको इसमें ये चीज नहीं बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है वो नौकरी पेशा हो चाहे नौकरी पेशा ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो 6 भी है जो आपकी दोनों सर्कल में भी आ रहे हैं, और ये ट्रायंगल में भी आ रहे हैं। तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये आपका 28 हो जाएगा। वही सब पे लोग बोलता है ना, तब ये टिक नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको बनाइए फटाफट, 2-4 क्वेश्चन बचे, जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। इसमें बनाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए इसको बनाइए, बताइए। यहाँ पे आपको बताना है, अरेंज करना है शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार अपने को अरेंज करना है। जिस चीज को ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी के अनुसार अपने को अरेंज करना है। ठीक है जी सर। चलिए उसको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आएगा आंसर? हाँ ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से ही जो हो गया। ठीक है, इसमें देखिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहला लेटर एम है इसका, इसका भी पहला लेटर एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या दिया है? आई, यहाँ पर दिया है आई, यहाँ पर दिया है वाई, यहाँ पर दिया है यू, और यहाँ पर दिया है वाई। इन सभी में सबसे पहले और सबसे लास्ट कौन आता है? वाई लास्ट में आता है। ये दोनों सबसे लास्ट में आता है, ये दोनों लास्ट वाले हैं। लास्ट में कौन आएगा? वाई के बाद क्या लिखा है आपका? वाई के बाद लिखा है आपका एस, और इधर वाई के बाद क्या लिखा है? एस। फिर वाई के बाद इधर लिखा ई, और वाई के बाद इधर क्या लिखा है आपका? टी। तो सब ई पहले आता है कि टी पहले आता है? ई पहले आता है। तो सबसे लास्ट में ये आएगा आपका, मैं उल्टा सॉल्व किया हूं ना, सबसे लास्ट में आपका ये आएगा 5 नंबर, फिर सेकेंड लास्ट में आएगा 3। तो 5 और 3 किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। 2 ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फिर चेंज किया हुआ हूं मैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं ना, ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। पैटर्न देखिए, ऊपर में जो पैटर्न दिया है, नीचे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जो दिया है, इन सभी डायग्राम को देखिए, पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए।
तो उसके हिसाब से आपको आंसर देखने को मिलेंगे। चलिए 1 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया है। जिनका जिनका आंसर आ रहा है बताते जाइए, नहीं आ रहा है घबराइए मत, मैं बताऊंगा। क्या आ रहा है, कैसे पता चला? ऊपर वाले पैटर्न। ऊपर से आपको इसके पैटर्न देखने को मिल जाएंगे जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि ये जो नंबर दिया है यहाँ पे, ये लाइन दिया है, स्टार बना हुआ है, फिर ये सारा स्टार गायब हो चुका है, बस इसमें आपका एक जीरो आ गया है, यहाँ से एक जीरो आ गया, इससे बना है आपका ये, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इससे बना है आपका ये, जीरो जीरो लिख दिए हैं चारों साइड में। तो वैसे ही इससे बनेगा आपका ये, इसके चारों साइड जीरो जीरो, किस में दिया है? बाहर की ओर जीरो लगा है, ध्यान रखिएगा, बाहर की ओर जीरो। तो बाहर की ओर जीरो कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिंदी बनाए, ठीक है जी, बिंदी इंदु बिंदु सब बना हुआ है, देख लो। चलो इसको बनाओ। सीजीपीएससी एडीआई 2025 का क्वेश्चन है जो आया हुआ था, और बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका खोलना बिल्कुल भी नहीं है, सब क्वेश्चन को बनाना है अपने को। ठीक है, बी बी, ठीक है जी, ठीक है। क्या आ रहा है देखिए, बनाइए और बताइए। आया क्या आंसर आप लोगों का? चलो ठीक है, देखते हैं किनका किनका आंसर मैच होगा। तो यहाँ पे ये दिया 56, ये 58, इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। यहाँ 2 का अंतर है, +2 हुआ है। 58 से 62 जाएंगे, +4 हुआ है। 62 से 70 जाएंगे, +8 हुआ है। 70 से 84 जाएंगे तो +14। 34 से 118 जाएंगे, कितना मिलेगा? बस हो गया ना काम अपना। तो अपने को क्या निकालना है? गलत पद निकालना है, नेक्स्ट टर्म नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो हमको जो पैटर्न मिला है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग +2 +4 +8, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो 8 दूने क्या होना चाहिए? 16। और यहाँ पे क्या दिया है? और ये गलत है, तो 70 और 16 करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 86 मिलेगा। और दिया कितना है? तो गलत संख्या कौन सा हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक विषम वाला और एक गलत वाला, इन दोनों को पहचानने में तकलीफ होता है। तो उसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास से आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट बनाइए जी और बताइए क्या आंसर आएगा। ये शायद मैं पहले भी करवा दिया हूं। क्या आ रहा है आंसर? सी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला हुआ है कि हवा को क्या बोलते हैं हम लोग? धोती बोलते हैं। और धोती को क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं। और पानी को क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। दूध को क्या बोलते हैं? मछली बोलते हैं। और मछली को क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए, गाय पीने के लिए हमको क्या देती है? ठीक है, गाय हमें पीने के लिए क्या देती है? दूध देती है। तो ध्यान रखिएगा, पीने के लिए जो हमको वो गाय जो है दूध देती है। और दूध को किससे कोटिंग किया गया है? दूध को
मछली बोला जाता है, तो मछली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। और एक और चीज धोती हो गया, धोती से रिलेटेड, धोती कहाँ कहाँ पे यूज मतलब पहना जाता है, कौन से मतलब ज्यादातर जो जनजाति में यूज किया जाता है? धोती, लुगा, लुगरा बोलते हैं शायद उसको, ठीक है, लुगरा बोलते हैं, लुगा बोलते हैं, ये यूज किया जाता है इसमें। मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था शायद आप लोगों से, जहां तक मेरे को याद है, कि लुगरा जो है कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में पहनती है? जनजातियों में मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादातर कौन सी जनजाति जो है लुगरा का इस्तेमाल करती है? अगर आप छत्तीसगढ़ी पढ़े होगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आंसर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। क्वेश्चन तो अच्छा लगता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना, तो हमको अच्छा फील भी बुरा फील भी करा देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मुरिया जनजाति धोती धोती यूज करते हैं। ठीक है, एक बैगा जन बस्तर में आदिवासी लोग धोती यूज करते हैं। ठीक है, और आदिवासी भी पहनते हैं धोती वगैरह, बोल सकते हो, ज्यादातर धोती पहनते हैं। नुब्रा, ये जो आप क्या बोलते हैं, एक बैगा जनजाति, देखिए बैगा जनजाति, वो लोग भी, लड़की जो महिलाएं होती हैं बैगा जनजाति की, वो किसका यूज करती हैं? लुगा का यूज करती हैं, लुगरा का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और खपची, खपची कुछ बोलते हैं क्या? जहां तक मेरे को रिकॉल है लुगरा यूज करते हैं। और बैगा जनजाति में जो है वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, गोदना लगाते हैं कि गोदना गुदवाने का काम करते हैं? गोदवाते हैं ना अपने शरीर पे, ज्यादातर जो है गोदना गुदवाती है, गोदना अपने शरीर पे लगाने वाली प्रिय जनजाति होती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो गोदना प्रिय जनजाति पूछते हैं क्वेश्चन में, जहां आपको यहाँ पे जीके रीजनिंग ऐसा चीज है कि जहां से जो जानकारी मिले सब कुछ समेट के डाल देता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें कथन कारण में आपको दे सकता है। कथन कारण के क्वेश्चन आज मैंने नहीं रखा हुआ है, उसके क्वेश्चंस में एक दिन अच्छे से कराऊंगा, उसमें बहुत सारा कथन कारण लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए, जब तक परीक्षित सर नहीं आते हैं तब तक एक एक क्वेश्चन जो है और कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं परीक्षित सर के आते तक, फिर आप लोग जो है बनाइएगा। ठीक है, इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए। तब तक परीक्षित सर आ रहे हैं, फिर आप लोगों की क्लास जो है जारी होगी, जियोग्राफी की क्लास जो है फिर आगे कंटिन्यू होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि आप जो है हर 2-3 दिन में अपना आकलन करते रहिएगा, देखते रहिए कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हमारा मूड फिर स्विंग हो जाता है, तो उसको बनाए रखना है। ठीक है, हाँ, लुगड़ा पहनते हैं बहुत लोग, हम लोग साड़ी भी बोलते हैं कई जगह पे। ठीक है, चलिए देखते रहिए, इसको बनाते रहिए। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना है। परीक्षित सर अब आगे आपकी क्लास जो है संभालेंगे। ठीक है, चलिए जी, आ जाइए सर। क्या हाल चाल है शक्तिमान लोग? सब बढ़िया जी? कमेंट करेंगे ना? सब ओके है? थोड़ा बहुत पानी वानी पी लो लड्डू लाल लोग, उसके बाद फिर क्लास चालू करते हैं हमारा। और 2 मिनट बाद बस क्लास को सेव करें, उसके बाद फिर चालू होगा। ठीक है।